को इस बजट में जो ये टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है, लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दे। आपको बताता चलूं मीडिया की तवज्जुह से अवाम को कि आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। 300 और 310 रुपए फी लीटर। मुझे बताएं, जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ हर चीज का पहिया जो है वो आपका डीजल पे चलता है। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का, कारोबार का पहिया उधर ही जैम हो जाएगा। आपके जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप आगे आए बिजली की कीमत में। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, वो तकरीबन इस वक्त ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। देही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और ऊपर से कीमत 39 और 40 रुपए यूनिट, तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? इसके साथ साथ जो हम लोग और इमरान खान साहब बात करते रहे हैं और शौकत तरीन साहब बात करते रहे हैं कि एक तसलसल चल रहा था तरक्की का, 6% ग्रोथ रेट आई है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सनत, ज़राअत, सर्विसेज, हर सेक्टर में ग्रोथ आई है। ये वुज़रा इस इंपोर्टेड हुकूमत के बड़े खुशी खुशी वहां पे जाके आपके इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को वो उसको अपना रहे हैं, या उसमें उनको कोई मतलब ख्याल होता, या वो समझते कि ये फिगर्स हमारी हुकूमत की ठीक नहीं है तो उसको आप रद्दी की टोकरी में रद्द कर देते। पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो हकीकी मानी में वो आपकी ग्रोथ आई थी। जिस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल अक़वामी साजिश के तहत पे वो मरासले की बिना पे लाई गई, उससे हुआ क्या? ख़वातीन और हज़रात, बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की बैंकिंग की रेटिंग नीचे की। उस बैंकिंग की रेटिंग नीचे होने से क्या हुआ कि इस वक्त जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट जिससे कारोबार दुनिया का चलता है, उस पे जो आपकी LNG हो या आपका तेल हो या आपका कोयला हो, उन्होंने कह दिया कि आप 100% मार्जिन रखेंगे और स्टेट बैंक से फॉरवर्ड कवर लेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पाकिस्तान में जो आपके 400 MMCFD या 4 LNG के जहाज जो हर महीने स्पॉट कार्गोस के आने हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको RFO से आपके प्लांट नहीं चलेंगे, आपके कोयले से बिजली के प्लांट नहीं चलेंगे। तकरीबन जून जुलाई में आपका बिजली की जो शॉर्टफॉल या कमी आएगी, लोड शेडिंग, वो 7000 मेगावाट होगी। जो मर्जी है ये झूठ बोलते रहे, आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी और बिजली होगी नहीं क्योंकि कारखाने में ईंधन नहीं है, और उसके साथ साथ महंगी बिजली। और उसके साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबारी जो सनतें हैं उनका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह इस सारी चीज की, इस महंगाई के तूफान की क्या है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल अक़वामी साजिश की वजह से लाई गई। और यही मकसद था कि पाकिस्तान की मईशत का जो बुनियाद है, जो सही तरीके में शौकत तरीन साहब की सरबराही में ये एक किश्ती एक सही डगर पे जा रही थी, उसको खराब किया जाए। इसके मुताबिक ये तकरीबन इन्होंने 3 जून 2022 को ये नेट पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। और इनके रेट जो है ये भी आपको अवेलेबल है। ये आखिरी पेज इसका एनेक्चर भी है, इसमें आप देख लें 400% ख़वातीन और हज़रात, 4 गुना। वो किस कैटेगरी में? 0.5 और 1 HM³ जो आपका सारिफ है, जो आपका गरीब तरीन सारिफ है, उनके बिलों में 400
35% इजाफा होने जा रहा है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा जनाबे वाला कि आपका सारिफ जिसका बिल 121 रुपए माहाना आता है गैस का फर्जेमाल, वो 854 रुपए होगा। दूसरी कैटेगरी जिसका बिल 1350 रुपए माहाना आता है, उसका बिल तकरीबन 3834 रुपए होगा। गरीब किधर जाएगा? एक साइड पे गैस का बिल इतना हो गया, यानी कि आपका 1350 से लेके 3834 या 4000 हो गया। बिजली का बिल फी यूनिट जो है वो उठ के 16 रुपए से उठ के 40 रुपए पे चला गया। बिजली है नहीं, गैस की लोड शेडिंग गर्मियों के मौसम में कभी कोई सोच नहीं सकता था। फर्टिलाइजर आपका नापैद हो गया, तो लोग करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, छोटी इंडस्ट्री आपकी बंद होने जा रही है। तरखान, आपका वेल्डर, डेंटर, पेंटर, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। पैसा कौन कमाएगा? तनख्वाहें कौन कहां से मिलेंगी? इसके साथ साथ आप ये भी देखते चलें कि जो ये फाटा में आज ही हमारे वजीर खजाना केपीके के तैमूर खान जगड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी आप सुने। ख्वातीन और हज़रात, तकरीबन फाटा का जो बजट है, वो जो फॉर्मर फाटा होता था अभी केपी में मर्ज हो गया, इनका बजट जो था वो तकरीबन 60 अरब रुपए का था। और ये पहले इसको इमरान खान साहब ने 131 अरब रुपए पे इसको लेके गए थे। इन साहिबान इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आके उसको भी कटौती कर दी। वहां पे फाटा में इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि असातिज़ा को, आपके जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें भी दी जाए, वो भी नहीं होंगी। तो ये तो जुल्म कर रहे हैं। तो इस पूरे पस मंजर में आप देखें, न बिजली न गैस, आपका लोग मेरे हल्के से कहते हैं जी हम लोग मोटरसाइकिल चलाना हमने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी चली गई है। जिस वक्त 310 रुपए का पेट्रोल होगा तो गरीब आदमी कहां पे जाएगा? वो रोजी कहां से कमाएगा? काश्तकार क्या करेगा? इंडस्ट्री क्या करेगी? तो लोड शेडिंग जो है वो 7000 मेगावाट, जो इसका मतलब है कि 1/33% आपकी कैपेसिटी लोड शेडिंग है। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने बात की है कि जिस वक्त 2018 में इनके किए हुए मायदे, उस वक्त फिक्स पेमेंट कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब की थी, आज 1400 अरब रुपए की हो गए इनके वो मायदे। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क, कुदरत के काम, जो खड्डे इन्होंने मुल्क के लिए खोदे थे उसमें खुद ही गिर रहे हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले। जो इन्होंने 200 अरब रुपए बजट में रखा है वो एक मफरूजा है, वो कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात है स्टेज लगे हुए हैं। दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डार साहब के टाइम पे जो अमाउंट कलेक्ट की थी उसको पहले आप खर्च करें। और तीसरी बात यह है कि जिस वक्त आप उसका जो आपने कलेक्ट किया था हर साल उसका तकरीबन आपने 1/5 यानी कि 20% आपने करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा या बजट कर सकते हैं तो 70 अरब रुपए कर सकते हैं। इन्होंने की है 200 मुकम्मल मफरूजा, तो 200 अरब रुपए जो की है उसका कोई मतलब। दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जिस ऐवान का हम लोग हिस्सा भी रहे हैं, अभी यहां पे एक फेक ऑपोजिशन और उसके साथ एक उतनी ही फेक इंपोर्टेड गवर्नमेंट बैठी है। नेशनल असेंबली में बैठे पर एक शर्त पे, आप अपने एसी बंद करें नेशनल असेंबली के और यूपीएस पे लाइटें चलाएं और बजट आप वही सेशन करें। पसीना जब निकलेगा अवाम की दुख दर्द का एक आपको एहसास होगा। एयर कंडीशन ना चलाएं। दूसरी अहम चीज ये है कि ये पाकिस्तान, जो चीज मुजम्मिल साहब ने या शौकत तरीन साहब ने या मैंने भी आपको बयान की है, ये इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई है कि हिंदुस्तान और बाकी ममालिक पाकिस्तान में पहले जाके बम ब्लास्ट करते थे, पाकिस्तान को कमजोर करते थे, दहशतगर्दी यहां पे करते थे। पाकिस्तान की मईशत के साथ ये एक टेररिज्म, ये माशी दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए, खुदा न खास्ता। ये हमें रियलाइज करना चाहिए। साहब, आपने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस आप वज़ीर पावर भी रहे हैं, आपने अपने दौर में नेगोशिएट क्यों नहीं किया कि हमें इस कैपेसिटी पेमेंट्स का अजाब जो है उनको भी मुआहदे किए गए, उनको मसले नौ उस पर गौर करें और उनको चेंज करें। आपका बड़ा अच्छा सवाल था कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से। जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो थे, फर्जिमाल सोलर हो गया, विंड हो गया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2017-18 में रेट जो दिया था वो तकरीबन 24 से 25 रुपए यूनिट दिया था। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने एक साल के अंदर अंदर वही चीज जो है वो 3.5 रुपए पे हम लोग ले आए।
इमरान खान साहब ने एक साल में कोई हवा का झोंका यहाँ पे ज्यादा तेज नहीं कर दी पाकिस्तान में, या सूरज की तपिश ज्यादा तेज नहीं कर दी, साफ सुथरे तरीके से हमने किया। नंबर एक। दूसरी चीज जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको आप आम फहम जबान में करें कि बिजली इस्तेमाल करें ना करें आपने फिक्स्ड पेमेंट देनी है। इन कंपनी ने आगे लोन्स उठाए हुए थे जिसकी मियाद जो है वो फिक्स्ड है। हमने आके आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स खोले जिसकी वजह से उनका डॉलर रिटर्न जो थे पाकिस्तानी कंपनीज के वो हमने रुपए में कन्वर्ट किए, और जिसकी पेमेंट जो है वो 7 जुलाई को इनको 65 अरब रुपए करनी है। इन्होंने वो पेमेंट ना की तो वो मुआहदा इनका आउट हो जाएगा, जो इस पे बजट में हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं